सभी फ्यूचर मेडिकल और पेरेंट्स को विद प्रकाश बेनीवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत रोचक बात बताने वाले हैं, जो आपने किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं सुनी होगी, ये हमारी गारंटी है। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आप सभी से गुजारिश है कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिए, जिससे आगे आने वाले हमारे हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी तक स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की ये शिकायत हुआ करती थी कि कंसल्टेंट ने एडमिशन लेने के टाइम ये वादे किए थे, इतनी फ़ीस बताई थी, हमें ये बोला गया था कि हम इस तरीके से आपको एफएमजी की कोचिंग देंगे या नेक्स्ट देंगे या इस तरीके की फैसिलिटीज़ होंगी, फ़ोटोज़ कुछ और दिखाई। स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी पहुंचा तो ज़मीनी हकीकत कुछ अलग थी। अभी तक स्टूडेंट्स ही वादा-खिलाफ़ी या चीटिंग का शिकार होते थे या ठगी का शिकार होते थे, वो कंसल्टेंट्स के द्वारा किया जाता था। वो चाहे भले ही छोटे-मोटे बाइक पे घूमने वाले कंसल्टेंट हों या फॉर्च्यूनर में घूमने वाले कंसल्टेंट हों, ऑलमोस्ट 95% लोग ये काम करते ही थे। अब पहली बार कंसल्टेंट्स के साथ भी धोखा हुआ है। धोखा क्या, मैं तो इसको बोलूँगा कि जस्टिफिकेशन हुआ है। मैं तो इसको सही शब्द ही यूज़ करूँगा। क्योंकि पिछली साल जैसे हमने एक वीडियो बनाया था, हमने आपको बताया था कि किस तरीके से कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी कज़ाकिस्तान में 1000 से ऊपर बच्चे पिछले 2 साल से लिए गए और मैक्सिमम स्टूडेंट्स की शिकायत थी कि काफ़ी अच्छे एग्ज़ाम्स करने के बाद भी उनको किसी भी तरीके से फ़ेल किया जा रहा था और बॉर्डर लाइन पे लाके उनको फ़ेल किया जा रहा था। पढ़ाते कुछ थे, एग्ज़ाम्स में कुछ और आता था, बहुत शिकायत थी स्टूडेंट की। हाँ, 2-5% स्टूडेंट शिकायत करते तो मान सकते थे कि उन स्टूडेंट्स की गलती थी। लेकिन 70-80% स्टूडेंट्स तो सेम गलती नहीं दोहरा सकते। अब एग्ज़ैक्टली हुआ ये है कि जो 30% कमीशन मिलता था, वो अब हमारे कंसल्टेंट भाई-बंधुओं को यूनिवर्सिटी नहीं दे रही। नए रिएक्टर आए हैं और नए रिएक्टर ने आते ही सबसे पहले जितनी भी कंपनीज़ थी यूनिवर्सिटीज़ के साथ में टाई अप में, उन सभी को एक बार के लिए टेम्परेरी सस्पेंशन में डाल दिया है और आप उसको ये कह सकते हैं कि अभी के लिए वो नए कंसल्टेंट की तलाश में है, जिनके थ्रू वो 2022 में एडमिशन लें। और हो सकता है यदि वो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू आएँ और यदि ये ऐसी फैसिलिटी कर दें कि भी स्टूडेंट्स डायरेक्ट अप्लाई करें और चले जाएँ तो और भी बेहतर है। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा, लेकिन अभी के लिए सबसे बड़ा वज्र टूट पड़ा है उन हमारे कंसल्टेंट भाइयों-बहनों पे, जो बाइक से कार से प्लेन का सफ़र करना चाहते थे। और ये जस्टिफ़िकेशन सही हुआ, क्योंकि एक बार बच्चों को डंप करने के बाद वहाँ किसी ने उनको उठा के भी नहीं देखा होगा कि उनके साथ वहाँ क्या हो रहा है। जो भी कंसल्टेंट थे जिन्होंने $1200, $600, $800 अलग-अलग लोगों को एडमिशन लेने के टाइम पे ये एश्योर किया था कि आपको इतना कमीशन मिलेगा। एडमिशन लेने के टाइम पे तो किसी ने 50,000 भी मिला तो ठीक है, जितना मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आने वाली 5 साल तक कमीशन्स की कैलकुलेशंस थी। अब जिस भी कंसल्टेंट का जितना भी कमीशन यूनिवर्सिटी में बनता है, यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया है। और हो सकता है ये फंड्स को कहीं और अच्छी जगह यूज़ किया जाए। जो कमीशन इनको दिया जाना था उसकी जगह हो सकता है अच्छी फैकल्टी लाई जाए और भी कुछ यूनिवर्सिटी में सुधार किए जाएँ, जिससे एट द एंड स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो। अब नए कंसल्टेंट जो आएँगे, जिन कंसल्टेंट्स ने जो लास्ट ईयर तक आपके एडमिशन्स लेने के लिए घूमते थे, बाइक्स पे, कार पे आपके घर आते थे, घर पे आके आपको काउंसलिंग करके देके जाते थे और आपको गारंटी देते थे कि आपको अच्छा डॉक्टर बनाएँगे। हालाँकि मैंने तो कई बार सुना है कि कुछ कंसल्टेंट भाई-बहन ऐसे भी हैं जो एप्रॉन और स्टेथोस्कोप लेके घूमते हैं, तो वो पेरेंट्स को एप्रॉन पहना के गले में स्टेथोस्कोप डाल के दिखा देंगे, देखो आपका बच्चा डॉक्टर बनने के बाद ऐसा दिखेगा। तो सलाम है उन लोगों की मार्केटिंग टैक्टिक्स को, भले स्टूडेंट पढ़ने के लिए काबिल हो ना हो, नीट क्वालीफाई हो ना हो, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको डॉक्टर बना के छोड़ते हैं। ये आपको जो चीज़ आप 6 साल बाद, 7 साल बाद देखेंगे, वो आपको प्रेज़ेंट में दिखा देते हैं, क्योंकि ये सब लोग टाइम मशीन में ट्रैवल करते हैं। अब मुद्दे की बात ये है कि यदि आप 2022 में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं कज़ाक नेशनल में, तो सबसे पहले फ़ीस जान लीजिएगा कि 3 मिलियन तैंगे वहाँ की फ़ीस हो गई है। आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे तो अप्रॉक्स 5 लाख रुपए के आस-पास आपको पर ईयर फ़ीस आएगी। इसके लिए हम एक डिटेल वीडियो बनाएँगे कि कितना फ़ीस आपको पे करना होगा यदि आप कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो। और इसी तरीके से हम कज़ाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश होगी सिर्फ गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताने की। प्राइवेट कॉलेजेस की डिटेल्स ना ही कोई हमारे पास में है और ना ही हम कोई लेना चाहते हैं, क्योंकि कज़ाकिस्तान में जब आपके पास गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन है, तो शायद प्राइवेट आपको चूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनमें फैकल्टी का अभाव भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव भी है। बाकी तो फिर आपका पैसा है, आपका फ्यूचर है, जैसा आपको उचित लगे आप कर सकते हैं। और हमारे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और यदि आपको कुछ सवाल हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।